ओम शांति। भगवान आपके घर में किस समय चक्कर लगाने आते हैं? भगवान का आह्वान कैसे करें? आज हम दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारे लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं भगवान का, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाए, भगवान को अपने घर में कैसे बुलाया जाए। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि भगवान के चरण मेरे घर में आ जाएं, भगवान मेरे घर में आ जाएं तो मेरा घर भी स्वर्ग बन जाए। और घर में जब ज़्यादातर दुख और अशांति, कलह क्लेश का माहौल होता है, उस टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हुए रहते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान मेरे घर में आए, भगवान की शक्तियाँ मेरे घर में आए, भगवान के कदम मेरे घर में पड़ें, जिससे मेरा घर सुख शांति से भर जाए। आज हम जो भी प्रतिदिन नित्य नियम क्रिया करते हैं वो किस लिए करते हैं? पाठ पूजा करते हैं किस लिए? कि भगवान आए। लेकिन याद रहे कि भगवान कब आएंगे आपके घर में, और आपकी कौन सी विधि आपके घर में आने के लिए भगवान को मजबूर कर देगी। भगवान आपके घर में कैसे आएंगे? तो आपको आज 3 विधियां बताते हैं। इन विधियों को आपको याद रखना है। अगर आप अपने घर में ये 3 विधियां अपना लेते हैं तो ज़रूर इसीलिए ही भगवान आपके घर में चक्कर लगाने आएंगे। सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाने के लिए आएँ, भगवान मेरे घर में आएँ, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशन को बदले, भगवान मेरे घर में जो भी दुख शांति है उसको ख़त्म कर दें, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके डेली उठें ब्रह्म मुहूर्त में। और आप 10 से जितना ज़्यादा हो सके, कम से कम 10-15 मिनट तो करनी है, 30 मिनट, 1 घंटा जितना हो सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको 1 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 15-20 मिनट तो आपको करना ही करना है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठें और डेली दिन उठ करके आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें। आप ईश्वर, गॉड, जिसकी भी आप में श्रद्धा है, जिसको आप मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, भावना हो। अगर आप शिव जी के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, हनुमान जी के, श्री कृष्ण जी के, विष्णु जी के, जिसके भी आप भक्त हैं, जिसको भी आप मानते हैं, और अगर आप परमात्मा शिव के बच्चे हैं तो समझिए कि परमात्मा मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे घर के द्वार खुले हैं और बड़े प्यार से भगवान मेरे घर के द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले तो मेरी दहलीज घर की शुद्ध पवित्र हो गई। दूसरा, जब भगवान मेरे घर के अंदर आए तो मेरा घर पावन हो गया। जब आप सोचिए कि आपके घर में भगवान के साथ साथ सारे देवी देवताएं चक्कर लगाएंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा घर क्या बन जाए? स्वर्ग। लेकिन वो बनेगा कैसे? जब भगवान को आप निमंत्रण देंगे, भगवान आपके घर में चक्कर लगाने आएंगे। तो भगवान कब चक्कर लगाते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हम क्या समझते हैं कि अरे सुबह सुबह तो बहुत मीठी नींद आती है, कौन उठे उस टाइम पर, कौन उठे? तो भगवान आपके त्याग का ही फल देते हैं। अगर आप त्याग करके नींद का उठते हैं तो भगवान फल देने के लिए आएंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि त्याग में ही भाग्य है। और ब्रह्म मुहूर्त का वो पावन बेला होती है, अमृत बेला जिसको कहते हैं, जहाँ पूरा वायुमंडल शुद्ध पवित्र होता है, जहाँ पक्षी पेड़ों पर किलोर करने लगते हैं, कमल खिल उठता है, पूरी प्रकृति पवित्र होती है। वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। सभी मंदिरों के पट खुल जाते हैं, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा उठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं। ऐसे समय पर हमें ज़रूर उठना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार मीठी नींद आने के कारण हम त्याग करते ही नहीं, और त्याग किया नहीं तो उसका भगवान हमें फल कैसे मिलेगा, कैसे फल देगा?
तो पहला निमंत्रण अगर आपको देना है अपने घर का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठ करके भगवान को बड़े प्यार से निमंत्रण देना है कि भगवान, हे प्रभु, आप इस सृष्टि पर आओ और आप आकर के मेरे घर में दर्शन दो, मेरे घर में आओ, मेरे घर को पावन बनाओ, पवित्र बनाओ। मैं आपकी बच्ची, मैं आपका बच्चा आपको याद कर रहा हूँ और आप आओ और आकर के मुझे शक्तियाँ दो, मुझे शक्तियों से भरपूर करो ताकि मैं दिनचर्या में अनेक आत्माओं को वो शक्तियाँ बांट सकूं और मेरा परिवार खुशनुमा बन सके। तो क्या होता है, जब आप ऐसे निमंत्रण परमात्मा को देते हैं तो परमात्मा आपका निमंत्रण स्वीकार करके इस सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं। जब आप दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी बंध जाते हैं आने के लिए। तो आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि भगवान डेली मेरे घर में आए। तो उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त का समय जो सबसे अच्छा है, जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय बहुत अच्छा होता है, और उसके बीच 3 से 5 के बीच में जो जितना समय आप कर सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है। वो आपकी चॉइस है, जितना आप बैठना चाहते हैं एकांत में बैठें और भगवान को बड़े प्यार से याद करें, भगवान को निमंत्रण दें, तो भगवान आपके निमंत्रण पर जरूर आएंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारी माताएं बहनें पूजा भी करते हैं, घर में भी मंदिर है, भाई भी पूजा करते हैं, माताएं भी पूजा करते हैं। तो आपको अपने मंदिर की पूजा का टाइम 5 से 7 के बीच का रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7-8 बजे उठते हैं, 9 बजे जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं अपना जो घर का मंदिर है उसमें। वैसे देखा है कि घर के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की आरती 5 से 7 के बीच में हो जाती है, लेकिन आप अपने घर की आरती कब कर रहे हैं, आप अपने घर की पूजा पाठ कब कर रहे हैं, जब कुंभकर्ण जाग रहे हैं 9-10 बजे तक। तो सोचिए कि कैसे भगवान आपके घर में आएंगे, क्योंकि भगवान भक्तों से मिलने के लिए कब आते हैं, 5 से 7 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। या तो हम तो उस समय पर सो रहे थे, तो हम 7 बजे उठे, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों का टाइम होता है सुबह 7 बजे स्कूल का, तो जैसे ही नींद से उठे और उठ करके बिस्तर छोड़ा और छोड़ के सीधा भागे किचन में, बिना नहाए ही किचन में गए और भोजन बनाया और बच्चों का टिफिन पैक किया और बच्चों को स्कूल भेज दिया। आप कोशिश करें, आपकी शुरुआत ही भगवान के घर से होनी चाहिए। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ नहाओ, नहा करके आपका जो घर में मंदिर है जैसा भी आपने बनाया है वहाँ आप दीपक जगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाओ। भगवान को कम से कम 5 मिनट तो आप निकाल सकते हैं ना। अपनी दिनचर्या का स्टार्टिंग तो भगवान के घर से करो। तो इससे क्या होगा कि आपके घर का जो माहौल है, आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो उससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान की ब्लेसिंग लेकर के हम बच्चे के भोजन के लिए गए, तो जब आप भगवान की ब्लेसिंग के लिए भगवान के भंडारे में जाएंगे और आपने भगवान की याद में भोजन बनाया तो वो भोजन क्या बन जाएगा, प्रभु प्रसाद। लेकिन आप बिना नहाए किचन में चले गए, फटाफट से भोजन बनाया और वो क्या था, ओनली भोजन। तो क्या बच्चे की मानसिक स्थिति को आप परिवर्तन कर पाओगे? नहीं, भगवान भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या कहना है आपको, सुबह की जो पूजा है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो तो 3 से 5 के बीच में मेडिटेशन के लिए उठ ही जाते हैं, ध्यान ही करते हैं। उसके बाद फिर जो बहुत सारे भाई बहन हैं अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं, कोई अलग अलग क्लासेज में जाते हैं। लेकिन जो घर में रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो समय रखें अपनी पूजा का 5 से 7 के बीच का, कि इस समय में उठ करके मुझे अपने घर की पूजा करनी ही है। और उसके बाद जो दुकानदार भाई लोग हैं वो याद रखें कि अगर भगवान का आह्वान करना है तो उसका टाइम है 7 से 9 के बीच का, जब भगवान आपकी दुकान में आकर के चक्कर लगाते हैं।
तो आप सोचिए कि आपने अगर दुकान ही 11 बजे खोली है तो 9 बजे तो आप उठे ही हैं, तो ना तो आप भक्त की कैटेगरी में आए और ना ही दुकानदार की। तो भगवान को 11 बजे आप याद कर रहे हैं, है ना? तो सोचो कि 12 बजे तो भगवान के मंदिर के पट ही बंद हो जाते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 7 से 9 के बीच में अपनी दुकान पर पहुंच करके भगवान का आह्वान करना है, क्योंकि सुबह सुबह का जो वातावरण होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और सुबह 7 बजे तक का वातावरण होता है, वो पावन बेला होती है, पवित्र वातावरण होता है। उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करते हैं, कोई भी अत्याचार नहीं करता है। उस टाइम पर सब जो भी उठते हैं भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो उस समय का जो वायुमंडल होता है वो एकदम पवित्र होता है, क्योंकि उस समय पर सभी साधना करने वाली आत्माएं जाग जाती हैं, ऋषि मुनि उठ करके भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो उस समय पाठ पूजा होने लगती है, मंदिरों के पट खुल जाते हैं, तो वातावरण बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम भगवान को याद करें, भगवान का आह्वान करें, भगवान की पूजा करें, तो भगवान बहुत जल्दी हमारी पुकार को सुन लेते हैं, क्योंकि वातावरण उस टाइम पर एकदम प्योर होता है। जो 7 बजे तक का वातावरण होता है बहुत पॉजिटिव रहता है। उस वातावरण के अंदर अगर आप भगवान का आह्वान करते हैं तो भगवान हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में रोज आए, रोज चक्कर लगाने आए, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट है, जो आपको बताया है, जहाँ पर बड़े प्यार से आप उठ करके बैठ सकते हैं। ना तो उस टाइम पर कोई हलचल है, ना तन की हलचल होती है, ना मन की हलचल होती है। उस समय बड़े प्यार से आप भगवान को निमंत्रण दें, भगवान आपके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और आपके घर में आएंगे और आपके घर के माहौल को बदलेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारे एक बुलावे पर हमारे घर में आए और हमारे घर के माहौल को परिवर्तन करें, जो कलह क्लेश घर में या नेगेटिव एनर्जी है तो उसको दूर करें, तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही उठें, ब्रह्म मुहूर्त के समय को चॉइस करें। दूसरा, जो आप पूजा पाठ करें उसकी विधि को बदलें। और अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको जो टाइम बताया उसी टाइम पर दुकान खोलें और पूजा के टाइम पर पूजा करें, तो उससे आपकी दुकान में भी बरकत होगी, आपके घर में खुशियां भी आना शुरू हो जाएंगी और आपके घर का माहौल भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान आना शुरू हो जाएंगे। और भगवान जब आपके घर में आ गया तो आपका घर तो एकदम जैसे कि स्वर्ग ही बन जाएगा। इस बात को आप भी समझते हैं कि जहाँ भगवान आने लगे उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, वो घर तो एकदम स्वर्ग की तरह ही बन जाएगा।